ज़मीन जिस पर हम रहते हैं दरअसल एक घूमता हुआ अंगारा है। वो कैसे, आए जाने इस वीडियो में। ज़मीन के कई तह हैं। हम जिस ऊपरी तह पर चलते हैं, जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ इमारतें हैं, जहाँ घर हैं, जहाँ समंदर हैं, इस तह को क्रस्ट कहा जाता है। ये ज़्यादातर मिट्टी, रेत, पानी, पहाड़, चट्टानों से बनी है। क्रस्ट की औसत मोटाई 40 किलोमीटर है, कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर है तो कहीं 70 किलोमीटर है। क्रस्ट दो तरह के होते हैं, बरियाज़मी क्रस्ट और बहरी क्रस्ट। बरियाज़मी क्रस्ट वो है जहाँ पर बरियाज़म पाया जाए और बहरी क्रस्ट वो है जिस पर समंदर पाया जाए। ज़मीन की क्रस्ट मुख्तलिफ पीसीस से बना हुआ है और इन पीसीस को साइंस की ज़ुबान में टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है और इन प्लेट्स के किनारों को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। ज़मीन के गहराइयों में आतिशफ़िशा पहाड़ों से और मुख्तलिफ वजूहात से ज़मीन के गहराइयों में एक एनर्जी बनती है। ये एनर्जी लहरों की शक्ल में होती है जिनको सेस्मिक वेव्स कहा जाता है और ये लहरें हमेशा ज़मीन से बाहर जाने की कोशिश में होती है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का एक कानून है जो कि कहता है कि हरारत हमेशा गर्म अजसाम से ठंडे अजसाम की तरफ मूव करती है। इसलिए ये गर्म लहरें टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों की तरफ बढ़ती हैं क्योंकि वहाँ से निकलना थोड़ा आसान होता है। ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से जब ये लहरें बाउंड्रीज़ में दाखिल होती हैं तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स की जोड़ों को हिलाती हैं और इस तरह ये लहरें इन बाउंड्रीज से निकल जाती हैं जिससे बाउंड्री के आसपास इलाके हिलते हैं और इन्हीं इलाकों पर हमारे घर, बिल्डिंग्स, ग्राउंड्स वगैरह बने होते हैं। तो सेस्मिक वेव की वजह से तरतराहट पैदा होती है जिसे हम ज़लज़ला कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ज़मीन पर ज़लज़ले कभी कभी आते हैं, बल्कि ज़मीन पर एक दिन में 55 ज़लज़ले आते हैं और ये सालाना तकरीबन 20,000 पूरी दुनिया में आते हैं। ये ज़लज़ले सिर्फ ज़मीन पर नहीं आते बल्कि ये हमारे चाँद, सियारे, मार्स और हत्ता कि ये ज़लज़ले सूरज पर भी आते हैं। लेकिन सूरज के ज़लज़ले के बारे में हमें तो ज़्यादा इल्म नहीं, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज पर ज़लज़ले मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आते हैं। चले अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिघली चट्टानें जिन पर ये प्लेट्स तैरती हैं दरअसल ज़मीन की दूसरी तह यानी कि मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। मेंटल की ऊपरी तह यानी कि अपर मेंटल का मोटाई तकरीबन 670 किलोमीटर है, जबकि मुकम्मल मेंटल की तह की मोटाई 2900 किलोमीटर है। ये ज़मीन का तकरीबन 84% हिस्सा बनती है। मेंटल की निचली तह की मोटाई 670 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक नीचे है। मेंटल से गर्म और पिघला हुआ मादा ऊपर की तरफ जबकि ठंडा मादा नीचे की तरफ जाता है। ये लावा और पिघली चट्टानें होती हैं और इसका दर्जा हरारत तकरीबन 2630 सेंटीग्रेड तक हो सकती है। यहाँ आपको ज़्यादातर मैग्नीशियम और आयरन मिलेंगे। मेंटल के नीचे ज़मीन का कोर है। कोर की ऊपरी तह जिसे आउटर कोर कहा जाता है ये माया हालत में है और इसकी मोटाई तकरीबन 2092 किलोमीटर तक है। कोर की ऊपरी और निचली तह लोहे और निकल की बनी होती है। इसका दर्जा हरारत तकरीबन 5000 सेंटीग्रेड तक होता है। ज़मीन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दरअसल इस कोर में उबलते लोहे और निकल के करंट के बायस होती है। और कुछ दिनों से एक फेक न्यूज़ चल रही है कि ज़मीन ने घूमना बंद कर दिया है। कुछ का तो कहना है कि हमारे अमलों के बदौलत ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे पहले मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि अगर ज़मीन ने एक सेकंड के लिए भी घूमना बंद कर दिया तो हमारा पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो इन फेक न्यूज़ का जवाब कुछ यूँ है कि ज़मीन गर्दिश के साथ साथ ज़मीन का इनर कोर जो कि एक बॉल की तरह होता है, ये बॉल ज़मीन के साथ घूमता है, लेकिन कभी कभार इसके गर्दिश में आहिस्तगी आ जाती है और अब भी ऐसा ही हुआ है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारे सवालों के जवाबात मिल चुके होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।